ओके, हम बात कर रहे थे मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में बेसिकली 4 चेंजेस, एक ओवेरियन चेंजेस, यूट्राइन चेंजेस, सर्विक्स एंड वजाइना। हम बात कर रहे थे इसकी ओवेरियन। जब आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी 20 डेज की, उसमें ओवेरियन में कौन कौन से दिन होंगे? बेसिकली इसके 2 फेज, एक है फॉलिकुलर फेज, एक है आपका ल्यूटियल फेज, और उसके बीच में होगा ओव्यूलेशन। रिलीज होगा आपका ओवम ओवरी से, है ना। हमने देख लिया फॉलिकुलर फेज, नाम क्यों दिया उसका फॉलिकुलर फेज? क्योंकि उसमें फॉलिकल का ग्रोथ होगा, है ना। तो क्या होगा? फॉलिकल के 4 स्टेज देखने, कौन सा? प्रीमोर्डियल फॉलिकल, फिर मैच्योर के बनेगा प्राइमरी फॉलिकल, फिर मैच्योर के बनेगा आपका वेस्कुलर फॉलिकल, फिर मैच्योर के बनेगा आपका ग्राफियल फॉलिकल, है ना। तो फटाफट क्या होगा? ओवम होगा, आजू बाजू होगा आपका ग्रैन्युलर सेल्स, उसका नाम दिया हम लोगों ने फॉलिकल। ऑलराइट, ओके। फिर वो पहले इनकम्प्लीट नाम था उसका प्रीमोर्डियल फॉलिकल, कंप्लीट राउंड के नाम दिया उसका प्राइमरी फॉलिकल। क्लियर? फिर क्या होगा? ग्रोथ होगा, बीच में कैविटी बननी शुरू हो जाएगी, जिसको नाम दिया फॉलिकुलर कैविटी, या उसका नाम बोलेंगे हम एंट्रम। उसमें होगा आपका फ्लूइड रिलीज होगा, है ना। तो बहुत बड़ी हो जाएगी कैविटी, तो आपका ओवम होगा, एक तरफ खिसक जाएगा, एक एंड में जाएगा, लेकिन फिर भी उसके आजू बाजू सेल्स तो रहेंगे ही रहेंगे। ग्रैन्युलर सेल्स नाम दिया उसका जर्म, या उसका नाम दिया क्यूमुलस ओवुलस। क्लियर? फिर क्या होगा? अल्टीमेटली आपके सेल के आजू बाजू फॉलिकल में क्या होगा? एक कैप्सूल बनना शुरू हो जाएगा, जिसका नाम है थीका सेल। उसमें 2 होगा, जो अंदर होगा उसका नाम दिया थीका इंटरनल, जो बाहर होगा उसका नाम थीका एक्सटर्नल। क्लियर? अल्टीमेटली जो बनेगा वो होगा आपका ग्राफियल फॉलिकल। 14 दिन तक, 14 डेज तक ये पूरी प्रोसेस चलेगी, नाम दिया इसलिए उसका फॉलिकुलर फेज। एट द 14th डे क्या होगा? जो आपका फॉलिकल होगा, ग्राफियल फॉलिकल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो आपको ओवरी जो ओवरी का सरफेस है उससे बाहर आपको ऐसा दिखेगा, बल्ब होगा हुआ। फुली में देखा है हमने लोगों ने, है ना। उसको नाम दिया हम लोगों ने स्टिग्मा, और यहाँ जो कैप्सूल होगी वो आपकी बहुत ही थिन हो जाएगी, क्लिनिकल कोचिंग, राइट। और एट द 14th क्या होगा? ओवरी में से यहाँ से फॉलिकल से क्या होगा? ओवम रिलीज होगा। तो समझ जा सकते हैं, यहाँ पे क्या है आपका? ओवम है, आजू बाजू बहुत सारे आपके सेल्स हैं, ग्रैन्युलोसा सेल्स है, थीका सेल्स, बहुत सारे सेल्स हैं ना। तो क्या हो? ये जब रप्चर होगा तो यहां से रिलीज होगा आपका ओवम, कहां? इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। देखो समझना अच्छे से, ये आपकी ओवरी है, और यहां पे है आपका व्हाट इज दिस? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब और ओवरी के बीच में डायरेक्ट एनाटॉमिकल कनेक्शन, देयर इज नो कनेक्शन। ये स्पेस ही पूरा आपका एब्डोमिनल कैविटी है ना। ये रिलीज कहां होगा? इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, लेकिन बिकॉज़ ऑफ फिंगरिया क्या करेगा? आपका सक करके अंदर ले लेगा आपका फैलोपियन ट्यूब। ठीक, ये है आपकी प्रोसेस ओवुलेशन की। ओवुलेशन का तरह आपको शॉर्ट में पूछेंगे शायद। Definition is the process by which the graphic follicular rupture with consequent discharge of ovum into the abdominal cavity. यहाँ से जो का आपका इंटरमीडिएट उसको बोलेंगे हम ovulation. It is influenced by the LH. What is LH? Luteinizing hormone. कहाँ से रिलीज होता है? Anterior gland से. Okay. The ovulation occurs on the 14th day of menstrual cycle in the normal cycle 28 days. अगर 28 डेज की साइकिल है तो 14 डे के बीच होगा आपका ओवम। The ovum enters into the fallopian tube, यहाँ से कहाँ जाएगा? into the fallopian tube। फिंगरिया बॉडी आपका इस तरह से पूरा प्रोसेस होगा। क्लोज टू ओव्यूलेशन, फटाफट देखिए क्या क्या प्रोसेस होगा। क्या होगा? फर्स्ट रप्चर ऑफ द फॉलिकल्स टेक प्लेस एट द स्टिग्मा। और स्टिग्मा जो यहाँ बल्ज हुआ है उसका नाम दिया लोगे स्टिग्मा, वहां से रप्चर होगा। The follicular fluid ooze out, fluid उसका बाहर निकलेगा। Germ hillock is freed from the wall. Germ hillock क्या है? ओवम और अंदर का सेल्स है, वो क्या होगा? फ्री हो जाएगा वॉल से। And the ovum is expelled out into the abdominal cavity along with some amount of fluid and granulosa cells. तो ओवम भी होगा, ज्यादा ब्लड भी होगा, और आगे थोड़े से सेल्स वन सेल होंगे आपके granulosa cells, वो सारा का सारा रिलीज होगा आपके कैविटी में। And from abdominal cavity, the ovum enters into the fallopian tube through the fingriated end. Alright? Once again, same चीज क्या होगा? Movement of follicle to the periphery ovary, ovary के end में जाएगा, surface पे आएगा, formation of new blood vessels in ovary, protrusion of blood vessels in the follicular walls, increased blood flow to
follicle, leakage of plasma in the follicle and swelling of the follicle. Follicle बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. And the production of follicles again is the ovarian capsule and the formation of stigma in the ovarian follicles. और फिर क्या होगा? Weakening and rupture of follicle capsule and a degeneration of the stigma. तो क्या होगा? ओवम वहाँ से बाहर निकलेगा, oozing from the follicle and क्या होगा? Release of the ovum. ये पूरा प्रोसेस है आपके ovulation का. Ovum becomes haploid before or during ovulation. What is the meaning of haploid? बात कर करके. Ovum becomes haploid. What is the meaning of haploid? Only one. Yes, sir. क्रोमोसोम नंबर होता है N2 तो ये सिंगल एंड के जितने भी पेयर्स होंगे वो बढ़ते हैं, सिंगल पेयर बन जाएगा. मतलब कितने होंगे? 23. नॉर्मली हमारे सेल्स में कितने होते हैं क्रोमोसोम्स? 46. लेकिन ओवम में और स्पर्म में होंगे 23. क्लियर? तो जस्ट बिफोर द ओव्यूलेशन और एट टाइम ओव्यूलेशन क्या होगा? वो जो ओवम होगा अगेन क्या होगा? डिवीजन हो जाएगा और बन जाएगा हैप्लोइड नंबर. 23 क्रोमोसोम्स रहेंगे उसमें. ओके? बाय हैप्लोइड. आफ्टर ओव्यूलेशन ध्यान से the ovum is viable only for 24 to 48 hours. What is viable? एक्टिव या सिंपल इंग्लिश जिंदा रहेगा ओवम. सिर्फ 24 to 48 इयर्स रहेगा, जिंदा रहेगा, उसके बाद वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, है ना? So the ovum is viable only for 24 to 48 hours. So it must be fertilized within that time. इतने टाइम में अगर स्पर्म आपके किया फॉर्मेशन तो ही होगा, प्रेगनेंसी होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगा. 24 to 48 hours, right? The fertilized ovum is called the zygote. The zygote moves from the fallopian tube and reaches to the uterus on the third day of ovulation. यहाँ से जो आपका स्पर्म, अरे ओवम, यहाँ से आएगा स्पर्म. फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा? इनटू fallopian tube. और फिर वो यहाँ अगर फिर हुआ तो क्या होगा? मूव करता करता यहाँ पे आएगा और फिर यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा. The third day. The implanted in the uterine wall on the 6th or 7th day. If fertilization does not occur, ovum will degenerate. 24 to 48 समय अगर वो fertilize नहीं हुआ तो क्या होगा? अपने आप खत्म हो जाएगा. Generally only one ovum release from one of the ovaries. मैंने बात किया. नॉर्मली एक रिलीज होगा दोनों में से कोई एक ओवरी में से. कई केस में कभी भी शायद 2 या 3 हो सकते हैं. अदरवाइज नॉर्मली one ovum release होगा. Then comes the second phase, that is the luteal phase. अब समझना अच्छे से, ध्यान समझना. पहले फेज में क्या देखा आप लोगों ने? ये जो आपका ओवरी है उसके अंदर आपका ओवम जो बन रहा है, फॉलिकल, उसका ग्रोथ देखा, फॉलिकुलर ग्रोथ. फिर क्या हुआ? एट द 14th डे क्या हुआ? यहाँ से ओवम रिलीज हो गया और गया आपके फैलोपियन ट्यूब में. लेकिन फिर भी अगेन आपके 14 डेज बाकी है मेंस्ट्रुअल साइकिल के. ओवम भले ही यहाँ से निकल गया लेकिन फिर भी ओवरी में और क्या रिलीज होंगे आफ्टर रिलीज ऑफ ओवम. ये जो बच्चा उसमें क्या होगा? उसका नाम दिया हम लोगों ने ल्यूटियल फेज. सो ओवम निकल गया यहाँ से बाहर लेकिन फिर भी ओवरी में आपका चेंज होता जाएगा. उसका नाम दिया हम लोगों ने ल्यूटियल फेज. क्लियर? The luteal phase extends between the 15th and 28th day of menstrual cycle. तो हाफ साइकिल देख लिया, हाफ साइकिल लिखना बाकी है. ओवम रिलीज हो गया लेकिन ओवरी में चेंजेस होंगे. During this phase, corpus luteum is developed and so उसका नाम दिया हम लोगों ने luteal phase. Now what is corpus luteum? जो आपका ओवम निकल गया उसके बाद जो बाकी बचा उसका नाम दिया हम लोगों ने corpus luteum. समझना? It is a glandular yellow body developed from the ruptured graphic follicle after the release of ovum. जो आपको येलो दिख रही थी नाम दिया उसका कॉर्पस लुटियम. समझना? ये आपका प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, वेसिकुलर फॉलिकल और ये बना आपका ग्राफिक फॉलिकल. देखो बहुत बड़ा बन गया. ये सिग्मॉल यहाँ रिलीज हो गया आपका ओवम, रिलीज हो गया. उसके बाद जो बचा ये नाम दिया उसका कॉर्पस ल्यूटियम. पहले उसका पूरा ब्लड दिखेगा आपको रेड कलर का, नाम दिया उसका कॉर्पस हेमरेजिकम. हेमरेज जैसा थोड़ा सा रेड दिखा, नाम दिया कॉर्पस. अल्टीमेटली का आपका कॉर्पस ल्यूटियम. Soon after the rupture, the graphic follicle releases the ovum. The follicle is filled with blood. तो उसका नाम दिया कॉर्पस हेमरेजिकम. And blood flows slowly. Then hemeragicum does not degenerate immediately. It is transformed into the corpus luteum
and the follicular cavity closed gradually by healing of the wound. जहां से आपका ओवम निकल गया वहां जगह है, खुली जगह है, वो क्या होगा, उसको सील करेगा और हीलिंग करेगा. Okay, blood clot gradually replaced by the circulatory system diabetes, and the corpus will often have fulfillment and remain in the ovary till the end of the cycle. ओवम भले निकल गया, लेकिन जो पूरी साइकिल का फुलफिलमेंट बाकी है उस टाइम तक आपका कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा. सर वो 1 सेंटीमीटर जितना साइज हो गया था ना ओवरी का, उसको फिर से प्लेनर कर दिया. हाँ, वो जो पूरा ओपन हो गया वो वापस क्लोज कर देगा. वो निकल गया, आप इसको क्लोज कर देगा, फिर वो रिग्रेस होता जाएगा, छोटा होता जाएगा. In the corpus luteum, the granulosa cells and the theca internal cells है ना, वो तो है ही. ओवम निकल गया, granulosa cells उसमें है, theca सेल भी उसमें है. They transform into the luteal cells. अब जो सेल बनेगा उसका नाम दिया luteal cell. granulosa का नाम दिया granulosa luteal cell, and theca का नाम दिया theca luteal cell. And the process which transform the granulosa cells and the theca cells into the luteal cells को बोलेंगे luteinization. सर जब ओवम निकला उसमें खाली जर्म का ही लेयर था. Yes, granulosa का आजकल भी होंगे. तो इतना पोर्शन निकल गया, बाकी जो बचा उसका नाम दिया हम लोगों ने corpus luteum. Now, the granulosa luteal cells contain the fine lipid granules and yellowish pigment. उसमें lipid granules होंगे, okay? And उसके लिए नाम दिया उसका corpus yellow दिख रहा है इसमें आपको नाम दिया corpus. The theca luteal cells contain the only lipid granules and does not have a yellow pigment. उसमें yellow pigment नहीं है, सिर्फ lipid granules होंगे. The follicular cavity is greatly reduced with the age of development. क्या होगा, तो cavity बहुत बड़ी है, क्या होगा, generally cavity धीरे-धीरे छोटी हो जाएगी. It is filled with cells and remnants of the blood clots. Now, when क्या है, function क्या है? ओवम आपका रिलीज हो चुका, and the 14th day, फिर भी 14 दिन तक आप रखोगे, corpus luteum ओवरी में रहेगा. Why? क्यों रखोगे? Function, secretion of hormones. Your corpus luteum acts as a temporary endocrine gland. जो 14 दिन तक आपका luteum corpus में रहेगा, वो क्या करेगा? हार्मोन सिक्रेट करेगा. It secretes a large quantity of progesterone and small quantity of estrogen. देख लो. अच्छा सुनो, इससे पहले भी कुछ बात किया था कि रिलीज होगा हार्मोन आपका एस्ट्रोजन. एनीवन रिमेंबर्स कहां से होगा? हाथ ऊपर करके. 1 2 3. यस, थीका इंटरनल है ना. तो आपकी फॉलिकुलर फेज रिलीज होगा आपका इसमें. देखो फर्स्ट फेज में आपका प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता ही नहीं है. फर्स्ट में कहां आएगा? आपके सेकंड स्टेज कॉर्पस लुटियम से आएगा. The granulosa luteal cells secrete the progesterone and the theca luteal cells release the estrogen. And alleged influence of these two hormones. What is alleged? Luteinization hormone. कहां से आएगा? Entry gland. Second thing, maintenance of pregnancy. हम बात कर रहे हैं functions of corpus luteum. If pregnancy occurs, अगर suppose हुआ fertilization, pregnancy में क्या होगा? The corpus luteum remains active for about 3 months. फिर वो 3 महीने तक रहेगा. अगर pregnancy रही है तो until the placenta develops, जब तक placenta
प्लेसेंटा नहीं बन जाता अच्छे से प्रॉपर और अपना काम नहीं करेगा तब तक कॉर्पस रहेगा। हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय द कॉर्पस ड्यूरिंग दिस पीरियड मेंटेन द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरोन चाहिए, है ना। अगर वो नहीं होगा तो प्रेगनेंसी रहेगी ही नहीं, हो जाएगा अबॉर्शन। तो फॉर मेंटेन प्रेगनेंसी फॉर फर्स्ट 3 मंथ यू रिक्वायर कॉर्पस ल्यूटियम। उसके बाद फिर वो खत्म हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जो आपका प्लेसेंटा बना है फिर वो शुरू कर देगा अपना हार्मोन बनाना। तो फॉर फर्स्ट 3 मंथ यू रिक्वायर द प्रोजेस्टेरोन। If corpus luteum becomes inactive or removed before the 3rd month of pregnancy, abortion occurs. अगर आपने रिमूव कर दिया या बाय एनी रीजन से अगर कॉर्पस लुटेम खत्म हो गया इन 3 months तो प्रेगनेंसी रहेगी ही नहीं, अबॉर्शन। The fate of corpus, what is fate? अल्टीमेटली क्या होगा उसका? फिर क्या होगा? Depends upon whether the ovum is fertilized or not. If ovum is not fertilized, अगर वो fertilized नहीं हुआ है तो क्या होगा? The corpus luteum reaches the maximum size after about 1 week after ovulation. Ovulation के 1 week के बाद maximum तक पहुंचेगा। Okay? During this period, it will secrete a large quantity of progesterone with small quantity of estrogen, and then it will degenerate into the corpus luteum menstrualis or corpus luteum spurium. 7 दिन तक रहेगा, लेकिन अगर नहीं हुई प्रेगनेंसी तो क्या होगा? अल्टीमेटली हो जाएगा डीजनरेशन, खत्म हो जाएगा। The cells decrease in size and corpus becomes smaller and ultimately involuted. What is हो जाएगा? Involuted, खत्म हो जाएगा। Involuted छोटा छोटा हो गया, ultimately खत्म हो जाएगा, involution हो जाएगा। And afterwards, the corpus luteum menstrualis is transformed into the whitish scar. फिर बहुत ही छोटा सा white portion बन जाएगा। White नाम क्या? Corpus albicans. Albi मतलब white, एरिथ्रो मतलब रेड, albicans मतलब white. The process by which corpus luteum undergoes degradation is called the luteolysis. Lysis को सुना आपने? lysis, breakdown, टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तकलीफ आपने खत्म हो जाएगा, that is luteolysis. If अगर ovum हुआ fertilized क्या होगा? The corpus luteum persists, increase in the size, attains 20-30 mm, and it is transformed into the corpus luteum gravidatism, है ना। क्या होगा? प्रेगनेंसी का बनेगा कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी। इट रिमेन इन द ओवरी फॉर 3 to 4 months, 3 से 4 दिन रहेगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड इट विल सीक्रेट द लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन, द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एस्ट्रोजन, which is very much essential for the maintenance of pregnancy. And after 3 to 4 months, when the placenta starts producing these hormones, after प्रोजेस्टेरोन शुरू करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम will degenerate। तो ये हुआ अपना ओवेरियन चेंजेस। क्लियर? तो ओवेरियन में 2 फेज, फर्स्ट फॉलिकुलर फेज, फॉलिकल बनेगा, देन ओवुलेशन हो जाएगा, उसके बाद जो बचेगा कॉर्पस ल्यूटियम, जो बनाएगा मेनली आपका प्रोजेस्टेरोन एंड स्मॉल क्वांटिटी का आपका एस्ट्रोजन। क्लियर? अगर प्रेगनेंसी हुई तो 3 महीने तक रहेगा, अगर प्रेगनेंसी नहीं रही तो 7 दिन तक रहेगा, ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, फिर अल्टीमेटली हो जाएगा डीजनरेशन। क्लियर? नाउ वी टॉक अबाउट द यूट्राइन थिंग्स। आपके यूट्रस में क्या क्या चीज होंगे ड्यूरिंग दिस 28 डेज साइकिल। क्लियर? अब देखो ये इजी है, ऊपर ऊपर से फटाफट बता दे दो क्या होगा, डिटेल में बाद में समझेंगे। Get the fallopian tube, get the uterine cavity, cervix. Okay. ये जो है ये है अपना एंडोमेट्रियम, समझ लो, है ना। सबसे बाद आपका सीरस लेयर, फिर ये जो दिख रहा है ये आपका मायोमेट्रियम, मेन बल्ब होगा मसल का, और अंदर का आपका एंडोमेट्रियम। अब जो चेंजेस होंगे हम देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे इन द एंडोमेट्रियम। अब ये मुझे यहाँ दिखा था, समझना। तो नॉर्मली क्या होगा ड्यूरिंग थ्रू आउट दिस साइकिल, योर यूट्रस इज प्रिपेयरिंग फॉर प्रेगनेंसी। कि अगर ओवम फर्टिलाइज हुआ तो जो एम्ब्रियो आएगा, जाइगोट आएगा, जो यहाँ इम्प्लांट होगा, कहाँ इम्प्लांट होगा? यहाँ पे। तो जो इम्प्लांट होगा उसके लिए क्या क्या नेसेसरी चीज है उसको सब प्रिपेयर करेगा, है ना। तो क्या होगा? आपका जो ये सपोज कि आपका एपिथेलियम क्या होगा? ग्रेजुअली धीरे धीरे ग्रोथ करेगा, बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, थिकनेस बढ़ेगी, यहाँ बहुत सारा ब्लड जमा हो जाएगा, ग्लाइकोजन, लिपिड वो सब यहाँ जमा हो जाएगा। व्हाई? फॉर प्रेगनेंसी। अगर यहाँ जाइगोट आया तो
क्या होगा, यहाँ पर जाइगोट आया तो जो जाइगोट बनेगा उसके लिए आपको न्यूट्रिशन और सब कुछ चाहिएगा, है ना। सो फॉर एवरी साइकिल, इन ईच एंड एवरी साइकिल योर यूट्रस इज प्रिपेयरिंग फॉर प्रेगनेंसी। तो ये जो ग्रोथ होगा वो यूट्रस में होगा, कहां पे होगा, यहाँ पे एंडोमेट्रियम में होगा। अगर प्रेगनेंसी रही तो यहाँ पे इंप्लांटेशन होगा और फिर आपका बेबी यहाँ पे ग्रो करेगा। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो क्या होगा, ये जो ग्रोथ हुआ है ये सारा का सारा क्या होगा, अगेन डीजनरेट हो जाएगा, टूट जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, ब्लड एंड एपिथेलियल सेल्स एंड ग्लाइकोलिपिड सब क्या होगा, वापस आउट ऑफ द बॉडी। अगर यहाँ प्रेगनेंसी तो क्या होगा, ये सारा पोर्शन टूट जाएगा, इट विल कम आउट ऑफ द सर्विक्स एंड वजाइना, दैट इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन। जो 4 क्वांटिटी का मेंस्ट्रुएशन होता है, क्या होता है, यूट्रस से प्रिपेयर किया बहुत अच्छे से, लेकिन प्रेगनेंसी हुई नहीं तो सारा वहां बाहर निकल जाएगा, दैट इज अ सिंपल मेंस्ट्रुएशन। अगेन नेक्स्ट साइकिल में वापस अगेन यूट्रस वापस प्रिपेयर करेगा फॉर प्रेगनेंसी। दिस इज अ ओवरऑल यूट्राइन चेंजेस, ऑलराइट। हम फेज में देखते हैं क्या होगा, लेकिन ये बेसिक है। ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल यूट्राइन चेंजेस आल्सो अकर साइमल्टेनियसली। जब ओवरी में कुछ चल रहा है उसी टाइम पे आपके यूट्रस में कुछ चल रहा है, ऑलराइट। ओके, द यूट्राइन चेंजेस अकर इन 3 फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, prolific phase and secretory phase। ये तो 3 फेज के नाम। शरीर जो एंडोमेट्रियम बना रहता है यानी यहाँ बनता है वो कॉर्पस मीडियम रिजिस्टेंस होता है उसमें प्रोजेस्टेरोन, मतलब प्रेगनेंसी में वो 7 दिन तक कॉर्पस मीडियम उसके पहले से ही वाला रहेगा, तो प्रोजेस्टेरोन की वजह से एंडोमेट्रियम बैन होता है। बहुत सारे मॉडल्स करेंगे, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एलेट, एफएसएच, बहुत सारे हैं। ओवरी में जब नया हार्मोन चालू होता है उसका एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चंस बढ़ गया तो हमारे ओवरी में होगा तो साइकिल ओवरी साइकिल स्टार्ट होगा तो तभी एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन होगा। यस यस यस, नहीं पिछला साइकिल में एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन होगा नहीं, जब ओवरी में चल रहा है क्या चल रहा है, ओवरी फेज स्टार्ट होगा। कौन सा फेज, मीडियम के पहले आना फॉलिकुलर। तो यहाँ पे से मतलब स्टार्ट होगा, ये मैच्योरेशन स्टार्ट होगा प्री मोर्निंग फेज, तो तभी इसके यूट्राइन और ब्रेकडाउन। यस, नहीं अपना फॉलिकुलर शुरू कब होगा, फेज देखा है मैंने, स्टार्टिंग के 5 डे फॉलिकुलर जब होगा, अच्छा उसका खत्म हो चुका, जब मेंस्ट्रुएशन खत्म हो चुका, मेंस्ट्रुएशन खत्म हो गया उसके बाद शुरू होगा, तो ओवरी में शुरू होगा और आपका यूट्रस भी शुरू करेगा प्रोसेस। यहाँ फॉलिकल बनना शुरू हो जाएगा, उस टाइम पे आपका यूट्रस का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, समझे। हम रिलेशन कैलकुलेट करते हैं, लिख दिया आप लोगों ने, चलिए। फर्स्ट विल टॉक अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल फेज, पहला फेज। आफ्टर ओवुलेशन इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर, जो बात की लोग क्या होगा, द थिकन एंडोमेट्रियम इज शेयर और डिसकम्युनिकेट, जो बना है वो टूट जाएगा, and this discommunicated endometrium is expelled out through vagina along with the blood and along with the tissue fluid. The process of shedding an exit of uterine lining along with the blood vessels and uterine fluid is called menstruation or menstrual bleeding. देखो ये आपका 1 डे, तो नॉर्मली इतना बना, समझ लो इतनी थिकनेस ग्रेजुअली बढ़ेगी, ये आपका ब्लड वेसल बढ़ेगा, टिश्यू ग्लैंड सब कुछ बढ़ेगा ना। ब्लैकनेस नहीं क्या होगा, ये शीट आउट हो जाएगा और ये जो आपका थिकनेस हो जाएगा बहुत कम हो जाएगा। ये है आपका मेंस्ट्रुअल फेज। 4 to 5 डेज में क्या होगा, जो कुछ बना है सब कुछ निकल जाएगा। It lasts for 4 to 5 days. This period is called the menstrual phase or menstrual period, also called menses or emania or catamenia. The day when the bleeding start is considered as the first day of menstrual cycle. आपको पता है, फिर भी अगर नहीं पता है याद नहीं, लिख देना। हम साइकिल कब से गिनेंगे, जब मेंस्ट्रुएशन शुरू होगा, जब ब्लीडिंग शुरू होगा, दैट इज द फर्स्ट डे ऑफ आवर साइकिल। क्लियर। तो आपका फॉलिकुलर फेज कब शुरू होगा, आफ्टर 5 डेज। क्लियर। 2 days before the onset of bleeding हुआ फर्स्ट डे को,
उसकी प्रीवियस साइकिल 2 दिन पहले की बात हो रही है, that is 26th and 27th day of previous cycle. There is a sudden reduction in the release of estrogen and progesterone from the ovary. आपकी ओवरी में से जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आ रहा था वो सडनली क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा. Okay, and decreased level of these two hormones is responsible for the menstruation. ये ना लिख लो, decreased level of estrogen and progesterone is responsible for menstruation. समझते हैं? Alright? Changes क्या क्या होंगे menstruation? Lack of estrogen and progesterone cause a sudden involution of the endometrium. आपका endometrium धीरे-धीरे क्या हो जाएगा? Involution. तो क्या होगा? Shrink होना शुरू हो जाएगा. It leads to reduction in the thickness of the endometrium up to 65 mm thickness. जो thickness थी उससे around बहुत सारा कम हो जाएगा. During next 24 hours, the tortuous blood vessels in the endometrium undergo severe constriction. What is tortuous? बुझला बॉडी, जगह इतनी है, समझना, ब्लड वेसल इतनी यहाँ तक पहुँचेगी, फिर भी और उसको ग्रो करना, तो क्या करेंगे, यहाँ तो बाहर निकल नहीं पाएगी, क्या हो, यहीं पे ही वो बुझला हो जाएगा, उसको बोलते हैं tortuous, point जैसा बनेगा. Okay, the endometrium vasoconstriction is because of reason, क्या होगा, ये होगा involution of endometrium, और endometrium क्या होगा, बहुत ही shrink हो जाएगा, तो टूट जाएगा. Second, actions of some vasoconstrictor substance like prostaglandins जो आपके एंडोमेट्रियम से आएगा, वासोकंस्ट्रिक्टर करेगा वेसल का, अल्टीमेटली वो तोड़ देगा. एंड सडन लैक ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन व्हिच आर द वासोडायलेटर्स. आपका जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है वो क्या है, वासो डायलेटर है, वो आपने स्टॉप कर दिया, तो क्या होगा, वासोकंस्ट्रिक्टर, अल्टीमेटली वो शेड हो जाएगा. वासोकंस्ट्रिक्शन लीड्स टू हाइपोक्सिया. और हाइपोक्सिया लैक ऑफ ऑक्सीजन, वहां वो वहां पे ब्लड नहीं पहुंचेगा, वहां वो नहीं पहुंचेगा, which results in the necrosis of endometrium. What is necrosis? अभी किया हम लोगों ने, डेथ ऑफ द टिश्यू. वहां वो नहीं पहुंचेगा, लेकिन क्या होगा, वो टिश्यू का डेथ हो जाएगा. The necrosis cause rupture of blood vessels and losing of the blood. तो सपोज यहाँ पर ब्लड वेसल्स ये साथ टूट गया, क्या होगा, ये निकलेगा, साथ में ब्लड भी निकलेगा. Outer layer of necrotic endometrium is separated and pass out along with the blood. Blood भी निकलेगा, ये सारा endometrium भी बाहर निकलेगा. This process continues for 24 to 36 hours. Within 48 hours after reduction in the secretion of estrogen and progesterone, the superficial layer of endometrium are completely stimulated. ऊपर का पूरा खत्म हो जाएगा. This cavity tissue and blood in the cavity initiate the contraction of uterus. Uterus का होगा contraction. The uterine contractions expel the blood along with the discommitted uterine tissue to extend through the vagina. जो blood सब आया क्या होगा, uterus का होगा contraction और वो सब blood with epithelial सब कुछ बाहर निकलेगा. Now, during normal menstruation, about 35 ml of blood along with 35 ml of serous fluid is expelled. Almost 70 ml जितना बाहर निकलेगा. The blood clots as soon as it oozes into the uterine cavity, and the fibrinolysis causes less of clot in the uterine cavity itself, so that the expelled menstrual fluid does not clot. ये पर्टिकुलर समझाएगा मुझे. ये 35 ml तो समझ गया. Second, third and fourth point. Anyone? Yes?
सिग्नल बाहर निकलेगा तो वो क्लॉट हो जाएगा, लेकिन क्लॉट वाला बाहर निकल नहीं पाएगा तो क्या होगा? फाइब्रिनोलाइसिस। व्हाट इज लाइसिस? ब्रेक डाउन। आपको फाइब्रिनो उसको तोड़ देगा, है ना? क्लियर? पहले निकलेगा तुरंत क्या होगा? क्लॉट हो जाएगा, लेकिन उसको फ्लो करने के लिए क्या होगा? फाइब्रोलाइसिस होगा, तो वो अगेन वापस फ्री फ्लो होके बाहर निकलेगा। सर वो सेरस फ्लूइड की वजह से होगा ना, फाइब्रोलाइसिस क्यों हो रहा है? सेरस फ्लूइड की वजह से। व्हाट इज फाइब्रोलाइसिस? ब्रेकडाउन ऑफ फाइब्रिन। हां, और वो इंजन में तो मेरा हाथ पड़ेगा तो कंटिन्यूअसली फाइब्रिन, लाइक फाइब्रिन से क्लॉट होगा, बट ये क्लॉट ब्रेक कैसे होगा? उसको बोलते हैं फाइब्रोलाइसिस। ब्लड क्लॉटिंग बराबर इन सब के बाद ये होगा फाइब्रोलाइसिस। अगर इंट्रास्क्लॉटिंग होगा तो आपका बॉडी क्या होगा? क्लॉट को उसको तोड़ देगा। अगेन आप प्रोसेस है फाइब्रिन अगर क्लॉट हुआ आपकी बॉडी में तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, जो क्लॉट को उसको तोड़ेगी, उसको बोलते हैं फाइब्रिनोलाइसिस। होता है ना? Okay. However, in pathological conditions, what is pathological? कुछ abnormal disease हुआ, कुछ normal। In pathological conditions involving uterus, the lysis of blood does not occur. अगर clot lysis नहीं हुआ तो क्या होगा? So the menstrual blood comes out with the blood clot, तो clot आना शुरू हो जाएगा। वहाँ पे clot नहीं होता, free flow होता है। clot बहुत ज़्यादा होगा तो बाहर नहीं निकलेगा, अंदर रह जाएगा। Clear? Menstruation stops between 3rd and 7th day of menstrual cycle, and at the end of menstrual cycle phase, the thickness of endometrium is only about 1 mm. जो 4-5 mm हुआ था, वो सिर्फ 1 mm का रह जाएगा, thickness बहुत ज़्यादा रह जाएगा नहीं। This phase is followed by the proliferative phase. फिर शुरू होगा आपका second phase, उसका नाम है proliferative phase। अब फटाफट इसी देखेंगे। The phase usually extends from the 5th to 14 days of menstruation. 5 से 14 दिन तक आपका रहेगा कौन सा? proliferative phase। मतलब इस टाइम पे ओवरी में क्या चल रहा था? follicular phase। तो उस टाइम पे कहां चल रहा है? वहां पे चल रहा है follicular phase चल रहा है। यहाँ पे क्या चल रहा है आपका? proliferative phase चल रहा है। Between the day of menstruation stops and the day of ovulation, it corresponds with the follicular phase of ovarian cycle। once again जब ओवरी में चल रहा है follicular phase, तब यूट्रस में चल रहा है आपका proliferative phase, है ना? तो वहां पे follicular ग्रोथ होगा, तो यहाँ पे क्या होगा वो देखते हैं। At the end of menstruation क्या होगा? around 1 mm लिखने के बाद बाकी बचा है 1 mm कितना एंडोमेट्रियम बचा है, and most of this trauma is miscommunicated। चेंजेस क्या होगा? endometrial cells proliferate rapidly, बहुत जल्दी सेल्स बनना शुरू हो जाएंगे। Epithelium reappears on the surface endometrium within the first 4 to 7 days। Uterine glands starts developing within the stroma, blood vessels secrete the stroma, proliferative cells are continuously and thickness will increase around 3 to 4। तो क्या होगा? अल्टीमेटली आपका सेल बढ़ेगा, ब्लड वेसल्स बढ़ेगा, ग्लैंड्स बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा इन दिस फेज, proliferative phase। तो ये 5 to 40 डेज क्या होगा? ग्रेजुअली ब्लड वेसल्स, ग्लैंड्स सब कुछ बढ़ेगा, सारे के सारे सेल बढ़ेंगे। ये है आपका proliferative phase। All the changes during the phase occurs because of the influence of estrogen released from the ovary। ये क्यों होगा? क्योंकि आपका ओवरी रिलीज करेगा एस्ट्रोजन। कहाँ से करेगा? इंटरनल करेगा, ठीक है, इंटरनल। क्लियर? On the 14th day, ovulation occurs under influence of LH। हुआ ovulation। This is followed by the secretory phase। वहाँ पे होगा ovulation, वहां शुरू होगा ल्यूटियल फेज, यहां शुरू होगा आपका सेक्रेटरी फेज। Between 15 and 20 days of the menstrual cycle, after ovulation, corpus luteum is developed in the ovary। ovary में क्या बना? आपका corpus luteum बना। Okay, it secretes a large quantity of estrogen, progesterone, and small quantity of estrogen। The estrogen cause further proliferation of cells in the uterus। आगे क्या करेगा? और ज़्यादा ग्रोथ होगा, so that endometrium becomes again और ज़्यादा thick होगा। Progesterone cause further enlargement of stroma as well as growth of the gland। उसकी जो gland होगी वो भी growth करेगी। Under influence of progesterone, the gland commences their secretory function, and many changes occur in the endometrium before commencing the secretory functions। क्या क्या change होगा? Once again, gland become more tortuous because of increase in size। What is tortuous? वही साइज इतनी है, एंडोमेट्रियम इतना ही है, लेकिन ग्लैंड साइज बढ़ेगी तो यहाँ से यहाँ तक पहुँची, फिर बढ़ेगी, बाहर तो जा नहीं पाएगी, क्या कि यहीं कहीं की वो टॉर्चुअस, गुठला वाली हो जाएगा, उसको बोलते हैं टॉर्चुअस।
The cytoplasm of stomach cells increase because of the deposition of glycolipids. समझना, जो सेल होता है मतलब क्या होगा, उसमें ग्लाइकोजन लिपिड जमा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अगर प्रेगनेंसी हुई तो उसके न्यूट्रिशन के लिए। Many new blood vessels appear in the stroma. Again they become tortuous. Blood vessels वो भी होगी tortuous. Blood supply to endometrium increase. Thickness of endometrium increase up to 6 mm. शुरू में कितना था? 1 mm. 3 to 4 हुआ, अगेन ज्यादा हुआ around 6 mm. Actually, secretory phase is a preparatory period during which the uterus is prepared for implantation of ovum. Prepare करता है अगर ovum आया next तो. All the changes during this phase occur due to influence of estrogen and progesterone. Estrogen किसके लिए काम करेगा? Repair the damaged epithelial glands. जो आपका खून के epithelium उसको repair करना पड़ेगा estrogen. And progesterone further growth of the structure and secretory activities in the endometrium. If fertilized ovum is implanted during this phase, okay, further output होगा endometrium का. If implanted ovum is unfertilized, pregnancy does not occur. Menstruation occurs after this phase and new cycle begins. अगर pregnancy रही तो ये आगे की growth जो है 6 cm को वो रहेगा और pregnancy को maintain करेगा. अगर pregnancy रही तो shut out. Ultimately menstrual, right? तो ये हुआ अपना uterine changes, alright?